तो क्रिकेट प्रेमियों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 9वां सीजन जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और भारतीय टीम ने इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने के लिए अपनी सबसे ताकतवर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई द्वारा घोषित इस 15 सदस्यीय टीम में शामिल हर खिलाड़ी ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करके अपनी लय साबित कर दी है। ऐसे में बाकी सभी टीमों के लिए भारत को रोक पाना किसी असंभव चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन ट्रॉफी के असली रोमांच से पहले क्रिकेट के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज वार्म अप मुकाबला होने वाला है। इस मैच का जुनून किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इसे जीतकर टूर्नामेंट में अपनी दहशत कायम करना चाहेंगी। वहीं इस वार्म अप मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस महामुकाबले के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भौचक्का कर दिया है। जहां अनुभवी शुभमन गिल और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गजों को आराम दिया गया है, वहीं यशस्वी जायसवाल और वरुण चक्रवर्ती जैसे युवा सितारों को मौका देकर रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर बार की तरह जब भी भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो स्टेडियम का हर कोना, हर दर्शक, हर खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी जान झोंक देता है। रोमांच, तनाव और जबरदस्त क्रिकेट का जोश इस मुकाबले में चरम पर होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के इस सबसे बड़े जंग में आमने सामने होने जा रही हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले ही क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम भारत बनाम पाकिस्तान के बीच वार्म अप मुकाबला फैंस के लिए एक जबरदस्त ट्रीट साबित होने वाला है। इस मुकाबले को लेकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है, यह मैच कब और कहां खेला जाएगा? इसे टीवी और मोबाइल पर लाइव फ्री में कैसे देखा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस महामुकाबले में टीम इंडिया का दबदबा रहेगा या पाकिस्तान की टीम कोई करिश्मा कर दिखाएगी? इतना ही नहीं, आज हम आपको भारत पाकिस्तान के वनडे इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे। अब तक के आंकड़े किस टीम के पक्ष में हैं? कौन सी टीम इस वार्म अप मुकाबले में भारी पड़ सकती है? और आखिर किसके पास चैंपियंस ट्रॉफी के असली मुकाबलों से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी? साथ ही हम आपको पिच रिपोर्ट से भी रूबरू कराएंगे। क्या यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी या फिर गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा? और सबसे खास बात, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा किन 11 खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरकर इस मुकाबले को एक तरफा बनाना चाहेंगे? तो दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक वार्म अप नहीं, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक फाइनल जैसी जंग होने जा रही है, जिसे देखने के लिए हर क्रिकेट फैन बेताब है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान का आमना सामना, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्रिकेट का इससे बड़ा रोमांच भला और क्या हो सकता है? फैंस के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी ये दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने सामने होती हैं तो हर गेंद, हर चौका छक्का और हर विकेट एक नई कहानी लिखता है। और इस बार ये महायुद्ध होने जा रहा है दुबई के शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां दोपहर 2:30 बजे भारतीय समयानुसार मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी और उससे आधे घंटे पहले यानी 2 बजे टॉस उछाला जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसे लाइव कहां देखें? तो फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा। और अगर आप इसे मोबाइल पर फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। यानी चाहे आप घर पर हों या सफर में, इस महामुकाबले का एक भी पल मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बस गिनती के दिन बचे हैं इस क्रिकेट महायुद्ध के लिए। मैदान तैयार है, खिलाड़ी अपनी कमर कस चुके हैं और फैंस के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। क्या भारत इस मुकाबले में बाजी मारेगा
या पाकिस्तान कोई बड़ा उलटफेर करेगा? जवाब मिलेगा जल्द ही। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत सांसें थाम लेता है। और इस बार यह क्रिकेट महासंग्राम होने जा रहा है दुबई के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में, एक ऐसा मैदान जो इतिहास रच चुका है और कई जबरदस्त मुकाबलों का गवाह बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस पिच पर किसका जलवा रहेगा? बल्लेबाजों का तूफान चलेगा या स्पिनर्स का जादू चलेगा? तो अब अगर इस पिच की खासियत की बात करें तो यहाँ स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। गेंद टर्न भी होती है और कई बार बल्लेबाजों को परेशानी में डाल देती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस पिच में बदलाव देखने को मिला है, जिससे बल्लेबाजों को भी काफी फायदा मिलने लगा है। इसका नतीजा यह है कि अब यहाँ कई हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। खासकर इस पिच का अच्छा बाउंस बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने का भरपूर मौका देता है, जिससे रन बनाने की रफ्तार तेज हो जाती है। यानी भारत पाकिस्तान का यह मुकाबला सिर्फ टक्कर का ही नहीं बल्कि रनों की बरसात वाला भी हो सकता है। वहीं अब तक इस मैदान पर 36 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 23 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 13 बार दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम विजेता बनी है। यानी साफ है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी ताकि बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके और दूसरी टीम को दबाव में डाला जा सके। तो दोस्तों, क्या इस बार भी इस पिच पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी या फिर स्पिनर्स अपना जलवा दिखाएंगे? क्या भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के गेंदबाजों को ध्वस्त कर पाएगी? जवाब तो मुकाबले में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, यह मैच क्रिकेट इतिहास में यादगार बनने वाला है। अगर आप भी इस महामुकाबले के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और इस क्रिकेट जंग का मजा उठाने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग होती है, एक ऐसा महायुद्ध जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट की गूंज सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के दिलों में भी सुनाई देती है। और जब बात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वार्म अप मुकाबले की हो तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कप्तान रोहित शर्मा की बदली हुई घातक प्लेइंग 11 के बारे में बताएं, आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे इतिहास के वो आंकड़े जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देते हैं। तो दोस्तों, अब तक दोनों टीमें 135 वनडे मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 73 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, जबकि पाकिस्तान ने 57 मुकाबले जीते हैं। 5 मैच ऐसे भी रहे जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। यानी रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि मैदान पर दिए जाने वाले प्रदर्शन का भी होता है। पाकिस्तान की टीम को हल्के में लेना भारत के लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है और यही वजह है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले को एक बड़ी चुनौती की तरह लेने वाले हैं। तो ऐसे में भारत के कप्तान इस महामुकाबले में बिल्कुल नए तेवर और बदले हुए अंदाज में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर उन्होंने उन खिलाड़ियों को मौका दिया है जिन्होंने हाल के मैचों में गेंद और बल्ले दोनों से कहर बरपाया है। यानी पाकिस्तान की टीम के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने जा रही है। दोस्तों, जब बात भारत पाकिस्तान मुकाबले की हो तो हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। हर रणनीति, हर खिलाड़ी और खासकर वो जोड़ी जो पारी की शुरुआत करने उतरती है। इस हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ही वो नींव रखेगी जिस पर जीत की इमारत खड़ी होगी। और इस बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जो पाकिस्तान के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। टीम इंडिया इस महामुकाबले में दाएं और बाएं हाथ के धुरंधर ओपनर्स के साथ उतरने वाली है। एक ऐसी जोड़ी जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। ये सिर्फ 2 बल्लेबाज नहीं बल्कि रनों की मशीन है जो अपनी आक्रामकता से विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने का दमखम रखते हैं। इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वे भारत को तेज और दमदार शुरुआत दिलाएं ताकि पाकिस्तान की टीम शुरू से ही दबाव में आ जाए। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में
सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब बात भारत पाकिस्तान के महामुकाबले की हो तो मैदान पर सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि एक जंग का सेनापति उतरता है, और इस बार टीम इंडिया की कमान संभालेंगे वो बल्लेबाज जिनका नाम ही विपक्षी गेंदबाजों में खौफ भर देता है, रोहित शर्मा। अपने क्लासिक कवर ड्राइव से लेकर दमदार पुल शॉट्स तक रोहित जब लई में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक ठोककर उन्होंने बता दिया कि उनकी फॉर्म चरम पर है और वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को विजयी आगाज दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके बल्ले से निकले रनों की गूंज दुबई के मैदान में सुनाई देगी और पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिटमैन के कंधों पर होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान का हो तो सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि जोश और बेखौफ अंदाज भी मायने रखता है, और इस बार टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में एक ऐसा नाम शामिल है जिसने हाल के दिनों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को अपना मुरीद बना लिया है, यशस्वी जायसवाल। यह युवा बल्लेबाज सिर्फ एक ओपनर नहीं बल्कि मैच विनर है। अपनी बेहतरीन टाइमिंग, आक्रामक स्ट्रोक्स और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने की काबिलियत के दम पर जायसवाल ने टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की की है। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20, हर फॉर्मेट में उन्होंने दिखा दिया है कि वो बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। तो क्या यशस्वी जायसवाल अपने विस्फोटक अंदाज से इस महामुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे? क्या वो रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाएंगे? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब क्रिकेट की जंग हो और सामने पाकिस्तान जैसा बड़ा प्रतिद्वंद्वी हो तो मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी उतरता है जिसकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम को डरा देती है। विराट कोहली ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट का वो शेर है जो बड़े मुकाबलों में और भी खतरनाक बन जाता है। चाहे हालिया फॉर्म उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन जब बात भारत पाकिस्तान के मुकाबले की हो तो कोहली का बल्ला अपने ही अंदाज में गरजता है। हर क्रिकेट फैन को याद होगा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह ऐतिहासिक पारी खेली थी। वो रात जब उन्होंने न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाई बल्कि ये साबित कर दिया कि वो दबाव में खेलने वाले सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। यही वजह है कि इस महामुकाबले में सबकी नजरें एक बार फिर कोहली पर टिकी होंगी। ऐसे में एक बात तय है, अगर विराट का बल्ला चला तो पाकिस्तान की हार पक्की है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी चोट या फॉर्म की वजह से टीम से बाहर होता है तो उसकी असली परीक्षा तब होती है जब वो वापसी करता है, और इस परीक्षा में श्रेयस अय्यर ने हाल ही में शानदार तरीके से बाजी मारी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी धमाकेदार वापसी के साथ उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के असली लीडर हैं। अब जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी के इस महामुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ने जा रहा है तो श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उतरने वाले हैं। श्रेयस की सबसे बड़ी खासियत उनकी खूबसूरत टाइमिंग, स्पिन के खिलाफ बेहतरीन खेल और तेज गेंदबाजों के खिलाफ दमदार पुल शॉट्स हैं। उन्होंने कई मौकों पर दबाव में शानदार पारियां खेली हैं और पाकिस्तान जैसी मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। चाहे टीम को संकट से निकालना हो या फिर बड़े शॉट्स से विपक्षी टीम की धज्जियां उड़ानी हो, अय्यर हर भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जब क्रिकेट के मैदान पर टैलेंट और क्लास की बात होती है तो एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है, संजू सैमसन। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके शॉट्स में ग्रेस भी है और पावर भी। हाल ही में T20 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे विकेट कीपर ही नहीं बल्कि एक मैच विनर बल्लेबाज भी हैं। और अब चैंपियंस ट्रॉफी के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में
टीम इंडिया उन्हें नंबर 5 पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन। वनडे क्रिकेट में भी उनके आंकड़े शानदार रहे हैं और जब वो क्रीज पर जम जाते हैं तो उनके कवर ड्राइव और बड़े शॉट्स किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को बिखेर सकते हैं। विकेट कीपर के रूप में भी उनका खेल शानदार है और पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में वो बल्ले के साथ साथ ग्लव्स से भी बड़ा असर डाल सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब मुकाबला हाई वोल्टेज हो, जब दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि गौरव और जुनून हो, तब टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलट सके। और भारत के पास ऐसा ही एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, हार्दिक पांड्या। चाहे तेज तर्रार बल्लेबाजी हो या घातक गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या एक कंप्लीट पैकेज हैं। वो न सिर्फ टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं, बल्कि एक ऐसे फिनिशर हैं जो दबाव में भी छक्के उड़ाने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में उनका रोल और भी अहम होने वाला है। जरूरत पड़ने पर तेज तर्रार अर्धशतक जड़ सकते हैं और गेंद से भी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हार्दिक ने खुद को एक लीडर के रूप में भी साबित किया है। वो मैदान पर सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस महामुकाबले में हार्दिक अपने बल्ले और गेंद से वही पुराना जलवा बिखेर पाएंगे या नहीं। वहीं नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब बात ऑलराउंडर्स की होती है तो एक ऐसा खिलाड़ी सबसे आगे खड़ा नजर आता है जिसने हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है, अक्षर पटेल। ये सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि बैट और बॉल दोनों से मैच का रुख पलटने वाला खिलाड़ी है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए नंबर 7 पर एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया बल्कि बल्ले से भी गजब का धैर्य और आक्रामकता दिखाई। यही खासियत उन्हें एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाती है। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जहां हर रन और हर विकेट कीमती होगा, वहां अक्षर की स्पिन गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर वो निचले क्रम में तेज तर्रार बल्लेबाजी कर भारत को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब टीम इंडिया को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सके, तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, वॉशिंगटन सुंदर। यह सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है जो अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकता है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी के इस महामुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8 पर भारत के तीसरे ऑलराउंडर के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ महीनों में सुंदर ने टेस्ट, T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित किया है। वो नई गेंद से स्विंग करवा सकते हैं, मिडिल ओवर में बल्लेबाजों को बांध सकते हैं और सबसे जरूरी नीचे के क्रम में आकर तेजी से रन भी बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो क्लास है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टीम को उबार सकती है। और अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को लगा कि वो सिर्फ एक पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, तो यकीन मानिए सुंदर अपनी फिरकी से उन्हें चकमा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, जब मैदान पर रहस्यमयी गेंदबाज उतरता है तो बल्लेबाजों की परेशानी खुद ब खुद बढ़ जाती है। और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले में टीम इंडिया के पास है एक ऐसा स्पिनर जो अपनी मिस्ट्री से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा देने के लिए तैयार है, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि एक पहेली है जिन्हें पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने अपनी फिरकी का जादू ऐसा बिखेरा कि वो टीम इंडिया के सबसे बड़े विकेट टेकर बनकर उभरे। उनकी गेंदों में वो वेरिएशन और सटीकता है जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की नींव हिला सकती है। और जब भारत पाकिस्तान जैसा हाई प्रेशर मुकाबला हो तो ऐसे रहस्यमयी स्पिनर का टीम में होना भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वरुण चक्रवर्ती अपनी स्पिन के जादू से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जकड़ लेंगे
क्या वो इस महामुकाबले में अपने प्रदर्शन से एक बार फिर साबित करेंगे कि वो भारतीय गेंदबाजी का भविष्य हैं? वहीं नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब मैदान पर एक ऐसा गेंदबाज उतरता है जो अपनी रफ्तार, स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की काबिलियत रखता है, तो बल्लेबाजों के होश उड़ जाते हैं। और टीम इंडिया के पास ऐसा ही एक घातक हथियार है, अर्शदीप सिंह। यह युवा गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी नहीं करता, बल्कि बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ने का हुनर रखता है। चाहे पावर प्ले में घातक स्विंग हो या डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर, अर्शदीप किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए मैच का पासा पलट सकते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है और अब पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में उनकी धारदार गेंदबाजी विरोधी टीम के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अर्शदीप सिंह अपनी रफ्तार और स्विंग से पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देंगे? क्या वो अपने यॉर्कर्स से डेथ ओवरों में भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाएंगे? जवाब तो मैदान में ही मिलेगा। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब क्रिकेट के मैदान पर रफ्तार का तूफान आता है तो बल्लेबाजों के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता, और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले में टीम इंडिया के पास है एक नया स्पीडस्टर, हर्षित राणा। ये नाम भले ही नया हो, लेकिन गेंदबाजी में ऐसा दम है कि दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकता है। एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला ये युवा गेंदबाज विरोधी टीमों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अपनी तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक अंदाज से हर्षित राणा ने हाल ही में खेले गए मुकाबलों में सभी को प्रभावित किया है। उनकी गेंदबाजी में वो धार है जो पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर सकती है। खासकर नई गेंद से उनकी गति और उछाल विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी होगी। हर्षित राणा अपनी आग उगलती गेंदों से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे और अपनी रफ्तार से चैंपियंस ट्रॉफी में एक नया इतिहास रचेंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया अपनी इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान को धूल चटा पाएगी? क्या रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम इस महामुकाबले में दमदार जीत दर्ज करके चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज धमाकेदार अंदाज में करेगी, या फिर पाकिस्तान इस मैच में कड़ी टक्कर देकर मुकाबले को रोमांचक बना देगा? क्रिकेट का हर फैन इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है। इस बार भी दोनों टीमों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन क्या भारतीय टीम की यह प्लेइंग 11 पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए काफी होगी, या फिर कप्तान रोहित शर्मा को किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था? दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या यह भारतीय टीम सही चयन है या इसमें बदलाव की जरूरत है? क्या कोई और खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।